स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच में होगा मुकाबला। और देखिए सबसे पहले ये पिच क्या संकेत दे रही है। खराब संकेत नहीं है। देखिए ग्लोबल मार्केट से यूएस के मार्केट में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। इवन अगर आप इस समय देखें एशियाई बाजार, वहां भी ठीक ठाक कारोबार हो रहा है। और ये सामने है आपके यूरोप के मार्केट्स, यहां पर भी आप देखिए मजबूती ही देखने को मिली है। एसजीएक्स निफ्टी कल की जोरदार तेजी के बाद आज थोड़ा सा नरमी के साथ खुलने के संकेत दे रहा है, लेकिन 8,700 के ऊपर ही होगी ओपनिंग। मार्केट्स की ये संकेत इस समय मिलते हुए शंघाई का बाजार हरे निशान में कारोबार करता हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है डॉलर इंडेक्स, और वो अभी भी देखिए 100 के नीचे ही कारोबार कर रहा है। तो मेरे सेक्टर्स को तो लगता है तेजी करनी चाहिए। आपके सेक्टर्स का क्या मानना है? बिल्कुल तेजी करनी चाहिए। बजट जिस तरीके से आया उसके बाद बाजार ने उसको बहुत ही पॉजिटिवली लिया है, क्योंकि बड़ा बैलेंस बजट। लोग कह रहे हैं कि इंफ्रा पुश है, रूरल इंडिया पे बहुत फोकस, जो हम लोग लगातार 2020 में कर रहे थे कि आपको रूरल इंडिया और एग्री फोकस रखना चाहिए। हाउसिंग के कितने स्टॉक बताए, उस पर देखिए बड़ा आ गया। सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी सेक्टर को हुआ तो हाउसिंग में 10% का अपर था। तो वो हाउसिंग सेक्टर को बड़ा फायदा। तो ये सरकार का जो बजट है बाजार को पसंद आ रहा है। खरीदारी मेरे सेक्टर्स कह रहे हैं कि विद इन फरवरी आप न्यू हाइज देखेंगे निफ्टी में। वाह! तो उस मद्देनजर 1,119 के ऊपर बिल्कुल देखेंगे आप। फरवरी में बनेगा इलेक्शन जो है 11 मार्च को जो नतीजा आ रहा है उससे पहले एक बार हाई जरूर बन जाएगा, ऐसा लग रहा है इस तरीके को देखते हुए। तो खरीदारी पे ही फोकस पूरा रहना चाहिए। कमिंस इंडिया से शुरुआत करेंगे, सेलेक्टर से इसको चुना। बजट के दौरान ही इसके नतीजे आए तो दब गए, लोग ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप देखिए जो बाजार की उम्मीद थी उससे बेहतरीन प्रॉफिट दिया गया है, उससे बढ़िया रेवेन्यूज दिए हैं और उससे अच्छा मार्जिन इंप्रूव किया है। तो बहुत ही अच्छे नतीजे कमिंस के माने जाएंगे। जो बाजार उम्मीद करे उससे बढ़िया नतीजे। तो इसमें आज खरीदारी एक बनती है 875 से 880 रादर 900 तक के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं 842 पे स्टॉप लॉस के साथ। मेरे सेक्टर्स को लगता है आपकी नजर होनी चाहिए ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर। देखिए इसके लिए बड़े ऐलान कल होते हुए नजर आए, और सबसे बड़ा ऐलान ये था कि सरकार चाहती है कि ऑयल कंपनियों का कंसोलिडेशन हो, इसीलिए आज एमआरपीएल को टीम में शामिल किया है। देखिए ओएनजीसी की सब्सिडरी है, बहुत आसान है इसका विलय होना ओएनजीसी के साथ, और अब मार्केट इसी के ऊपर काम करना शुरू कर देगा। और आप देखिए वैसे भी एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, सरकार को एक ही कामकाज करने वाली 3 लिस्टेड कंपनियां क्यों चाहिए? इन तीनों को जोड़ दीजिए तो बहुत ही अच्छी बड़ी बैलेंस शीट वाली कंपनी बनती है। तो कंसोलिडेशन के ऊपर फोकस होने वाला है, और इसीलिए आपको दिग्गज एचपीबीपी, आईओसी में तो तेजी करनी चाहिए, लेकिन छोटी मझौली कंपनियों में भी एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, जो कि सरकारी कंपनियां हैं। तो फोकस होगा इन्हीं कंपनियों के ऊपर आज के दिन बाजार का, अच्छी तेजी के बाद जो कल आपने बजट में देखी है। हो सकता है सेंसेक्स निफ्टी आपको थकते हुए नजर आए, लेकिन मिड कैप्स में आज जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा, इसीलिए इन बेहतरीन मिड कैप कंपनियों को चुना है। वैसे भी देखिए सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड इन कंपनियों से लिया जाए, तो हर लिहाज से फिर से पीएसयूज कंपनियां ऊपर जाने के लिए तैयार हो रही है। 115 का टारगेट एमआरपीएल के लिए आज के लिए 99 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रख लीजिए। देखिए मोदी सरकार बड़ा सोचती है, और वो चाहते हैं एक्सॉन मोबिल, शेल, शेवरॉन के टक्कर की एक कंपनी भारत में बने। ठीक बात है। तो इन सब के मर्जर के बाद जो बनेगी वो शायद दुनिया में कहीं अपना नाम दर्ज करा सके। तो वो उस आइडिया के तहत एक मेगा मर्जर की बात कही गई बजट में। लेकिन कैपिटल गुड्स सरप्राइजिंगली अपार इंडिया को आप देखिए, अपार इंडस्ट्रीज को क्या नतीजे पेश किए। कैपिटल गुड्स से इस तरह नतीजे की एक्सपेक्टेशंस आमतौर पर नहीं रहती पिछले कई सालों से, लेकिन इसमें आप देखिए इनका मुनाफा 54% बढ़ा है, कुल आमदनी में करीब 4% की ग्रोथ देखने को मिली, और मार्जिन में 2% का इंप्रूवमेंट। बहुत ही बेहतरीन नतीजे अपार इंडस्ट्रीज ने पेश किए हैं सेक्टर्स को। ये भी बाजार को पसंद आएंगे। 665 का लक्ष्य होना चाहिए, 622 पे स्टॉप लॉस। यहाँ कंसोलिडेशन के थीम को ही और आगे बढ़ाएंगे। एमआरपीएल ही ऐसी कंपनी नहीं है जो सरकार के पास है जिसका मर्जर आगे हो सकता है। चेन्नई पेट्रो भी है, देखिए ये आईओसी की सब्सिडरी है। आप सोचिए एचपीबीपी आईओसी को विलय करने में शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आईओसी को अपनी सब्सिडीज में विलय करने में दिक्कत नहीं होगी। बोर्ड इसको पहले मंजूरी देता हुआ दिख सकता है। और आप देखिए चेन्नई पेट्रो जैसे शेयर ने क्या जबरदस्त नतीजे भी कुछ दिनों पहले पेश किए हैं, और पिछले कई सालों से देखिए जबरदस्त वैल्यू क्रिएटर है, वेल्थ क्रिएटर रहा है ये स्टॉक। बड़े दिग्गज जो बाजार के हैं, राधाकृष्ण दमानी जी, उनके पास भी बड़ी होल्डिंग है। यहां पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। 345 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 330 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। तो एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो ये है मेरे आज के 2 ओपनर्स। अगला शेयर बताइए।
CCL प्रोडक्ट कॉफी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनी है, इसके भी नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए। बहुत ही बढ़िया नतीजे। आप प्रॉफिट में देखिए 76% की ग्रोथ देखने को मिली है, कुल आमदनी में 35% की ग्रोथ देखने को मिली है और मार्जिन में भी करीब 4 से 5% का इजाफा हुआ है। तो यहाँ पे भी नतीजे हर फ्रंट पे आप देखेंगे तो आपको बेहतर दिखाई देंगे। 12-14 रुपए के आसपास का ऊपर का लक्ष्य बनाते हुए, यानी 314-315 का टारगेट लेते हुए खरीदारी करिए। 300 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए। देखिए, सरकार का फोकस जो है वो कंसोलिडेशन के ऊपर होगा, जो सरकारी कंपनियां हैं, और उसको अगर लॉजिकली और आगे बढ़ाइए तो बैंक्स में भी कंसोलिडेशन होगा। और कल मैं सुन रहा था डाइवेस्टमेंट सेक्रेटरी को, नीरज, तो वो ये कह रही थी कि मर्जर जो है वो अभी भी ऑफ द टेबल नहीं है IDBI बैंक का, तो IDBI बैंक के ऊपर भी नजर रखिएगा। आज स्टॉक में भी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और कल भी आप देखिए सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर कोई एक सेक्टर दिखा रहा था तो PSU बैंकिंग स्पेस दिखा रहा था। इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अच्छी रैली देखने को मिली। बैंक निफ्टी ने कल एक ही दिन में 500 पॉइंट का जबरदस्त छलांग लगाई है और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स आज भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं और उसके भीतर PSU बैंक ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। कंसोलिडेशन के ऊपर इस बार जरूर फोकस होगा सरकार का। और इस बजट के बाद वो चीज और समझ में आ गई है, सरकार ने हालांकि ये शब्द तो इस्तेमाल नहीं किया है बैंकों के कंसोलिडेशन जैसा, लेकिन ऑयल कंपनियों का अगर कंसोलिडेशन शुरू होता है तो फिर बाजार मानकर चलेगा कि आगे चलकर सरकार की नजर इस पर भी होने वाली है। 84 के टारगेट के साथ इसको आप अप्रोच करें। पंजाब एंड सिंध बैंक को भी इसीलिए ही आज टीम में शामिल किया है। इसका भी आगे चलकर कंसोलिडेशन के तहत PNB में विलय हो सकता है। बाजार इस तरह की अटकलें पहले भी लगा चुका है, तो इस पर भी नजर होगी। 52 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 48-50 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। तो ये है मेरे अगले दो खिलाड़ी। आपके दो खिलाड़ी कौन से? NFL देखिए, रूरल और एग्री पे जो फोकस सरकार ने किया, तो फर्टिलाइजर कंपनियों को भी अपने रडार पे आप रखिए, नेशनल फर्टिलाइजर। और यहाँ पे सिलेक्टर्स को लगता है कि अच्छी तेजी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि सरकार का जो लक्ष्य है कि किसानों की आमदनी दोगुनी करनी, उसके लिए पूरी रिस्ट्रक्चरिंग फर्टिलाइजर सेक्टर में इकोनॉमिक सर्वे में संकेत भी दिए गए थे कि इस सेगमेंट में बड़े सुधार हो सकते हैं, कुछ कंपनियों को प्राइवेटाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पे सिलेक्टर्स को लगता है कि फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो NFL काफी स्ट्रांग यहाँ पे दिख रहा है। तो सिलेक्टर्स को लगता है ये एक स्टॉक हो सकता है जहां रडार पे रखिए। लक्ष्य थोड़ा बड़ा हमने इसलिए दिया कि ये 2-4 दिन का लक्ष्य हो सकता है। 65 रुपए के आसपास का टारगेट है, 52 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। उगर शुगर, इसके नतीजे आने वाले हैं कल, और नतीजों से पहले आज एक रैली देखने को मिल सकती है। शुगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है, 5% तक की तेजी के लिए इसको भी आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। 35-50 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 34 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। नीरज, आपका अगला शेयर बताएं। पेट्रोनेट LNG होगा। हेमंत, जैसा कि आप ऑयल सेक्टर में बता रहे हैं, तो इस सेक्टर के लिए बहुत बड़े ऐलान कल किए गए हैं। कि एक ऐलान ये भी किया गया है कि जो LNG इंपोर्ट की जाती है अदर देन पावर कंपनीज के लिए, पावर सेक्टर के लिए जो अभी इंपोर्ट होती है वो ड्यूटी फ्री होती है, लेकिन बाकी पे ड्यूटी लगती है। सरकार ने उस ड्यूटी को भी घटा दिया है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। 2.5% की ड्यूटी लगेगी। उसका नतीजा ये कि सरकार का इरादा इसको ट्रांसपोर्ट फ्यूल बनाने का है, और ट्रांसपोर्ट फ्यूल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर अगर आप ड्यूटी रिडक्शन नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि पेट्रोनेट LNG रडार पर रखिए। जो मेगा इनका प्लान है अनफोल्ड करने वाले, स्टेशन बनाने वाले फिलिंग के, वो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। 400 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें। 385 पे स्टॉप लॉस। कल आपका फ्री हिट था या बिल्कुल ये फ्री हिट स्टॉक हमने रखा, तो उसने अच्छा रिटर्न इसी खबर के चलते, और देखिए वो खबर बजट में आई भी, क्योंकि पहले से ऐसा लग रहा था, जो रिप्रेजेंटेशन मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया था उसमें ये सारी चीजें थी। देखिए, एक और सेक्टर है जिसके ऊपर हमारे सिलेक्टर सबसे ज्यादा बुलिश थे, लो कॉस्ट हाउसिंग। और आपने देखा कल बजट में क्या ऐलान हुए, और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है मुरुदेश्वर सिरेमिक्स जैसी कंपनियों में तेजी देखने को मिल सकती है। कल अंचल हाउसिंग को सिलेक्टर्स ने टीम में शामिल किया था। 10% की अपर सर्किट पर वो शेयर जाकर समाप्त हुआ। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है हाउसिंग कंपनियों को तो फायदा होगा ही, लेकिन कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोवाइड करने वाली कंपनियों में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। टाइल्स, सिरेमिक्स, इवन सीमेंट और दूसरे प्लाईबोर्ड, ये सारे इस्तेमाल होते हैं देखिए किसी भी घर बनाने में, और ये सारी की सारी इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। इसीलिए देखिए सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है कि एक फैसला लें और कई कंपनियों को और मल्टीफोल्ड इफेक्ट उसका इकोनॉमी पर देखने को मिले। और मुरुदेश्वर सिरेमिक्स में भी आज एक अच्छी रैली बन सकती है। 36 रुपए 50 पैसे के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 32 रुपए का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रख लेना चाहिए। तो ये है मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। लेकिन आज के फ्री हिट शेयर कौन से हैं, पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, ये सब हम बताएंगे। लेकिन नीरज, उससे पहले बताइए आपका मिस्टर डिपेंडेबल कौन सा है? देखिए, डिपेंडेबल फिर वही LNG थीम पे लिया, और इस बार थोड़ा सा इससे बड़ी कंपनी गेल को लिया, क्योंकि ये भी LNG इंपोर्ट करते थे, इनको भी बड़ा फायदा होगा। आपको याद होगा 2-4 दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई थी, इसमें इनके टारगेट्स बहुत हाई कर दिए गए थे, क्योंकि इसमें भी बड़ा गेम होने वाला है। और सिलेक्टर्स को लगता है कि गेल को आपको रडार पे रखना चाहिए। इनका एक सिर्फ मामला फंसा हुआ है US के साथ एक गैस डील का,
वो गवर्नमेंट लेवल पे सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। इस खबर के चलते गेल में भी रेटिंग अपग्रेड्स फिर से आएंगे। खरीदारी की सलाह होगी 500 तक लक्ष्य 380 पे स्टॉक। ऑयल एंड गैस मोटा मोटी देखिए, पेट्रोनेट एलएनजी गेल नीरज की टीम में, एमआरपीएल चेन्नई पेट्रो मेरी टीम में। तो अब तक हमने आपको बता दिए 6 शेयर, और 6 शेयरों में देखिए 4 शेयर तो यही निकल के आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कौन से सेक्टर पर आपको आज विश्वास करना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बाकी के बचे हुए 4 शेयर कौन से, आज का फ्रीड शेयर भी और आज का पिंच हिटर स्टॉक भी। बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज के साथ। फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में, और 6 स्टॉक हेमंत और मेरी टीम में आप देख चुके हैं। 7वां स्टॉक मेरी टीम का होगा इंडिया होम लोन। ये एक एनबीएफसी है जो होम लोन पे छोटे टिकट साइज पे फोकस करती है। कल जिस तरीके से तमाम जो है अफोर्डेबल हाउसिंग के स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिली, रैली मिली है, उसका फायदा इन कंपनियों को भी मिलेगा। आप देखिए कल एमएनएम फाइनेंस क्या जबरदस्त रैली उसमें देखने को मिली थी, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम कि उनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होम लोन का है जो रूरल इंडिया में चलता है। इसी सेक्टर्स लगता है कि छोटे टिकट साइज के जो होम लोन प्रोवाइड करते हैं, जो छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसलिए इंडिया होम में खरीदारी के लिए 125 का लक्ष्य होगा। ओमैक्स को भी यहाँ पे शामिल करेंगे। रियल एस्टेट कंपनी है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में बड़े पैमाने पे इनकी प्रेजेंस है और अफोर्डेबल हाउसिंग में प्रेजेंस है, उसको और एक्सेलरेट करेंगे। अगर आप दिल्ली या एनसीआर के आसपास घूमेंगे तो आपको बहुत सारे बोर्ड दिखेंगे जहां पे लिखा हुआ है महिला आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। वो सारी स्कीम्स का फायदा इस तरह की कंपनियां उठा रही हैं। तो 178 के लक्ष्य के साथ ओमैक्स में भी खरीदारी करें, 165 पे स्टॉप लॉस है। एक काम बढ़िया हुआ नीरज, बजट के चलते जो बाजार में तेजी देखने को मिली, जिन्होंने बीएससी के आईपीओ में पैसा लगाया था उनको अब ये संतुष्टि हो गई कि पैसा तो उनका बनेगा। और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि देखिए बीएससी तो अभी लिस्ट नहीं हुआ है, उसके लिस्टिंग के लिए अभी थोड़ा सा कुछ और आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एमसीएक्स में तेजी देखने को मिलेगी। और क्योंकि बीएससी से अपेक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं और एक ही लिस्टेड एक्सचेंज इस समय है कमोडिटी बाजार में, वो एमसीएक्स है, तो यहां पर एक अच्छी रैली की अपेक्षा की जा रही है। और इसके साथ साथ देखिए बाजार में जो तेजी देखने को मिली है उसका फायदा ब्रोकिंग कंपनियों को भी मिलेगा, तो ब्रोकिंग स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। इस बार नतीजों में अगर आप देखें जो अब तक आए हैं कंपनियों के, उसमें एक थीम साफ है कि ब्रोकिंग कंपनियों ने बेहतरीन जबरदस्त नतीजे पेश किए हैं। आप देखिए चाहे वो जेएम फाइनेंशियल्स के नतीजे हों या फिर जियोजित बीएनपी पारिबा के या फिर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के, सबके नंबर जबरदस्त आए हैं। और इसके अलावा मार्केट में जो सेंटीमेंट सुधरा है, प्राइमरी मार्केट में जो मूड और बेहतर होता हुआ नजर आएगा, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो आईएफएल होल्डिंग को भी और ऊपर लेकर जाएंगे। तो यहां पर मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि 325 तक के लेवल्स के साथ इसको आज आपको अप्रोच करना चाहिए। और अब वक्त है आज के फ्री हिट शेयर जानने का। देखिए बाजार बजट की पूरी थीम को अगर कोई एक स्टॉक कैप्चर करता है वो महिंद्रा फाइनेंस। मैं आपको कारण बता दूं, देखिए रूरल इंडिया एग्री पे फोकस है, तो ये सारे जो एग्री इक्विपमेंट है उसकी फाइनेंसिंग करते हैं। रूरल इंडिया में किसानों की एग्री फाइनेंस करते हैं, यानी क्रॉप से रिलेटेड फाइनेंसिंग करते हैं, छोटे छोटे घरों की फाइनेंस करते हैं, और इनका जो बेस है वो रूरल इंडिया ही है। इसलिए सेक्टर्स को लगता है इस स्टॉक को रडार पर रखिए। कल दिन के दौरान 6 से 7% की बेहतरीन रैली इसमें देखने को मिली है, लेकिन ये रैली अभी भी कंटिन्यू, क्योंकि 350 के स्तर से लगातार स्टॉक गिरते हुए यहाँ आया, क्योंकि नतीजे बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन अब कल के बजट के बाद ये माना जा रहा है कि बहुत ही बढ़िया नतीजे आगे देगा, क्योंकि जिस तरीके का बूस्ट मिला है, जो इनकम टैक्स में छूट मिली है, उन सबका फायदा आप देखेंगे टीयर 2 3 सिटीज के लोगों को मिलेगा। मारुति इसीलिए कल इतनी जबरदस्त रैली दिखाया उसने। तो एमएनएम फाइनेंशियल्स थीम को कैप्चर करता है हर तरीके से, यहां पे खरीदारी की सलाह होगी। 300 का लक्ष्य होगा, 282 पे स्टॉक लॉस। हम तो ब्रोकिंग थीम के ऊपर ही सबसे ज्यादा बुलिश है नीरज, इसलिए फ्री हिट भी वहीं से है और पिंच हिटर स्टॉक भी वहीं से। जी हां, जियोजित बीएनपी पारिबा को टीम में शामिल किया है, फ्री हिट का दर्जा दिया है और पिंच हिटर का दर्जा दिया है जेएम फाइनेंशियल्स को। और आप देखिए बीएससी का आईपीओ जो कल एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाला है, आप देखिए 51 गुना सब्सक्राइब हुआ ये आईपीओ और कल इसकी लिस्टिंग है। तो उससे पहले एमसीएक्स में हमने बताया आपको तेजी होगी, आज आईएफएल होल्डिंग में तेजी होगी, ब्रोकिंग कंपनियों में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और जियोजित बीएनपी पारिबा के नतीजे भी जो अभी कुछ दिनों पहले आए वो भी जबरदस्त आए थे। जेएम फाइनेंशियल्स में देखिए कल 10% की रैली हो चुकी है। बाजार में जिस तरह से मूड सुधर रहा है, नीरज ने तो कार्यक्रम की शुरुआत में क्या कहा आपने सुना होगा, नए हाईज बजट के बाद अब लगने और
पक्का हो गए हैं और बाजार का मूड अगर सुधरेगा तो ब्रोकिंग कंपनियां अच्छा करेंगी और इसीलिए मेरे सेलेक्टर्स को लगता है इस पॉकेट पर नजर होनी चाहिए। ऐसी पॉकेट पर नजर होनी चाहिए जो अंडर ओन्ड है, जहां पर आप रोज रोज नहीं सुनते कि ये खरीद लीजिए, जहां पर लोगों ने अभी तक पोजीशंस नहीं बनाई हैं, तो ये स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं और कंपनियों के नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं इन सभी के, ये कॉमन बात है इनमें, तो इन पर नजर रखनी चाहिए। नीरज, आपका पिंच हिटर स्टॉक बताइए। देखिए, एडवांस एंजाइम एक बहुत ही स्पेशलाइज कंपनी है जो एंजाइम्स के सेगमेंट में काम करती है। इसकी खबर ये है इसमें कि 14 तारीख को इनकी बोर्ड बैठक है जिसमें स्टॉक स्प्लिट पर विचार किया जाएगा। ये हाल की लिस्टिंग है, बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं, 4-6 महीने पहले इसकी लिस्टिंग हुई, लेकिन लिस्टिंग के बाद से स्टॉक ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। तो टिकट साइज फिर से इसका इतना ज्यादा हो गया है कि थोड़ा सा रिटेल पार्टिसिपेशन कम हो जाता है जब टिकट साइज बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए शायद कंपनी सोच रही होगी कि इसको स्प्लिट किया जाए तो यहाँ पे और ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़े। सेक्टर्स को लगता है कि बिजनेस बहुत इंटैक्ट है, जबरदस्त है, ग्लोबल पेयर है इनके, हिंदुस्तान में तो ऐसी कोई कंपनी नहीं अभी तक। तो सेक्टर्स को लगता है कि ये खरीदारी का शेयर बन सकता है। इस खबर के चलते 1830 का लक्ष्य रखिए, 1785 के स्टॉप लॉस। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक क्विक रिकैप भी देंगे आपको दोनों ही टीम्स का और कैप्टन चॉइस भी बताएंगे, यानी मेरी टीम में नीरज को एक शेयर कौन सा सबसे अच्छा लगता है और नीरज की टीम में मुझे एक शेयर कौन सा पसंद है जिसको मैं शामिल करना चाहता हूं अब अपनी टीम में। ये सब एक्शन होगा ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और ये रही मेरी टीम। नीरज, बताइए आपको एक शेयर सबसे अच्छा कौन सा लगता है? देखिए, एमसीएक्स के साथ जब बिल्कुल जाएंगे और क्योंकि बीएससी की जो लिस्टिंग होने वाली है उसके बाद तमाम लिस्टेड एक्सचेंज के वैल्यूएशंस रिच होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। और एमसीएक्स तो वैसे ही बहुत स्टैब्लिश है कमोडिटी मार्केट में, तो यहाँ पे खरीदारी करिए। और सरकार जो सेबी है उसने भी कहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के रूल्स जल्द आ जाएंगे, क्योंकि 31 जनवरी तक उनको जो लेने थे रूल्स उसके बाद फाइनल रूल्स आएंगे। तो एमसीएक्स में हमें लगता है खरीदारी करनी चाहिए। मेरी टीम में आप नजर डालिए हेमंत, यहाँ पे भी पूरी तरीके से बजट पे ही फोकस है, खरीदारी की सलाह होगी। बिल्कुल, बजट के अलावा आपका जो टीम का फोकस है वो शानदार नतीजों पर है, अच्छी कंपनियां हैं और आपकी टीम में सीसीएल प्रोडक्ट्स बेहतरीन कंपनी है, कॉफी बनाने का कामकाज करती है, तो अच्छे नतीजों के दम पर आज यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। एग्री रिलेटेड स्टॉक भी आप कह सकते हैं, तो 314 के जो टारगेट दे रहे हैं वो आराम से आज अचीवेबल हो सकते हैं। ये तो लगता है खुलते ही अचीव हो जाएं। लेकिन मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। सरकार का फोकस ऑयल एंड गैस कंपनियों के मर्जर्स पर होगा, उसमें से सिनर्जीज निकालने पर होगा, इसीलिए ओएनजीसी की सब्सिडी एमआरपीएल के ऊपर बुलिश है, आईओसी की सब्सिडी चेन्नई पेट्रो पर बुलिश है। चेन्नई पेट्रो के नतीजे भी कुछ दिनों पहले जबरदस्त आए थे। आईडीबीआई बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर इसलिए सिलेक्टर्स ने आज दाव लगाया है क्योंकि ऑयल एंड गैस में ही कंसोलिडेशन रहकर नहीं होगा। आप देखिए बैंक्स में भी कंसोलिडेशन होगा आगे चलकर। सरकार ने जिस तरह से कल ऑयल एंड गैस का जिक्र किया है, आज बैंकिंग स्टॉक्स में भी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, खासतौर पर इस तरह के सरकारी बैंक्स। उगर शुगर के नतीजे कल आने वाले हैं, उससे पहले आज तेजी देखने को मिलेगी। 5% तक का अपर सर्किट यहां पर लगते हुए दिख सकते हैं। डिपेंडेबल का दर्जा मेरे सिलेक्टर्स ने आज मुरुदेश्वर सिरेमिक्स को दिया है, क्योंकि लो कॉस्ट हाउसिंग में देखिए सिरेमिक्स कंपनियां और कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोवाइड करने वाली कंपनियों का भी बड़ा योगदान होने वाला है। कल लो कॉस्ट हाउसिंग से जुड़े हुए शेयरों में तेजी देखने को मिली। और आखिरी में जो थीम चुनी है देखिए वो बीएससी की लिस्टिंग है। जी हां, कल होने वाली है एनएससी पर बीएससी की लिस्टिंग और लिस्टेड एक्सचेंज इस समय जो बाजार में है एमसीएक्स है कमोडिटी बाजार में, तो यहां पर तेजी बनेगी, रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिलेगा। दूसरे ब्रोकिंग कंपनियों पर भी, तो आईएफएल होल्डिंग पर नजर रखिए। फ्री हिट का दर्जा सिलेक्टर्स ने जियोजित बीएनपी पारिबा को दिया है, इनके नंबर्स भी शानदार आए। जेएम फाइनेंशियल्स ने भी अच्छे नंबर्स कुछ दिनों पहले पेश किए थे, यहां पर भी तेजी देखने को मिलेगी और बाजार में जो तेजी हो रही है उसका फायदा भी ब्रोकिंग कंपनियां जरूर उठाएंगी। चलिए, मेरी टीम पे भी देखिए पूरी तरीके से खरीदारी पे फोकस है और बजट को ध्यान में रखा है। नतीजे लेकिन शुरुआत में हमने लिए कमिंस इंडिया, अपार इंडिया, सीसीएल प्रोजेक्ट, तीन ये कंपनियां आप देखिए बहुत ही बेहतरीन नतीजे ने। अपार इंडस्ट्रीज में खासतौर पे आप देखिए कैपिटल गुड्स कंपनी, उसके बावजूद बहुत ही शानदार नतीजे दिए हर फ्रंट पे, चाहे आप मार्जिन देखें, चाहे रेवेन्यू देखें, चाहे प्रॉफिट देखें, बेहतरीन रहे। एनएफएल एक और स्टॉक है, फर्टिलाइजर पे फोकस करिए क्योंकि रूरल इंडिया और कृषि पे जिस तरीके से सरकार का फोकस बन रहा है उससे तमाम फर्टिलाइजर कंपनियों में तेजी बनेगी और एनएफएल फंडामेंटली काफी साउंड है, इसलिए यहाँ पे खरीदारी बनती है। पेट्रोनेट एलएनजी और गेल दो स्टॉक और हैं जहां पे अच्छी तेजी बनेगी क्योंकि सरकार ने जो एलएनजी पे इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है उसका बड़ा फायदा इनको मिलेगा। पेट्रोनेट एलएनजी जहां सबसे बड़ा इंपोर्टर है, वहीं गेल भी इंपोर्टर है, लेकिन गेल के दूसरे फैक्टर्स भी इसको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, उसका भी फायदा इसको मिलेगा। खरीदारी यहाँ पे भी होगी। इंडिया होम लोन्स और ओमैक्स, ये दो खरीदारी, क्योंकि लो कॉस्ट हाउसिंग पे जिस तरीके से फोकस सरकार ने किया है, तो लो टिकट साइज के होम लोन देने वाली कंपनियां
अफोर्डेबल हाउस बनाने वाली कंपनियां, महिंद्रा फाइनेंशियल जिसका एक बहुत बड़ा होम लोन का पोर्टफोलियो रूरल इंडिया के लिए, उसको बड़ा फायदा होगा, तो यहां पे खरीदारी होगी। और एडवांस एंजाइम बोर्ड मीटिंग है इनकी 14 फरवरी को, जहां पे स्टॉक स्प्लिट किया जाएगा। इस स्टॉक पे भी नजर रखिए, बेहतरीन तेजी देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो इन सब में होगी तेजी, नजर रखिए आप इन शेयरों पर। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी आज थोड़ा टेंशन में है। आप देखिए कल की रैली के बाद आज 33 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। आज आपको मार्केट को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, ये बताएंगे मार्केट काउंटडाउन में एक छोटे से ब्रेक के बाद।